अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर दिया है। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव है और वह क्लास होगा बिहार में चल रहे स्पेशल सर्विस से रिलेटेड। ढेर सारे लोगों का कमेंट्स आता है, भिन्न भिन्न समस्याओं का सामना इस सर्वेक्षण में लोगों को करना पड़ रहा है और आपके कमेंट्स पर ही आधारित मैं प्रयास करता हूं कि लगातार आपकी सेवा में मैं तत्पर रहूं। आपकी ओर से लगातार सवाल हमसे पूछा जाता रहा है कि शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण का कार्य कब शुरू होगा। आज शहरी क्षेत्र के सर्वेक्षण से ही रिलेटेड बातों का जिक्र करेंगे कि शहरी क्षेत्र जो नगर परिषद है, नगर पंचायत है, उसके सर्वेक्षण के कार्य से ही रिलेटेड बातों का जिक्र यहां से हम करना चाहेंगे। तो पहले टॉपिक लिख लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में स्पेशल सर्वे ये टॉपिक है और बार बार हमसे पूछा जा रहा था कि शहरी क्षेत्र का स्पेशल सर्वे कब होगा, कैसे होगा, क्या कुछ उम्मीद की जा रही है या नहीं। इस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर ले। देखिए, शहरी क्षेत्र की बात है। आपको ये बिहार में जो सर्वेक्षण का कार्य स्टार्ट हुआ, वह सर्वेक्षण का कार्य आपने देखा कि लगातार ये 18 से ही प्रक्रिया में सुगबुगाहट होनी शुरू हो गई थी। ऐसे इसकी नियमावली तो 11-12 में ही बनी और विशेष उसमें संशोधित नियमावली आप देखिएगा 17-19 की बात है, वो बराबर संशोधन होता रहा। लेकिन 18 से लेकर अभी तक मैं बात करूं कि सुगबुगाहट जो आई, जो प्रोसेस प्रक्रिया स्टार्ट हुई, तो पहले जिन जिलों में स्टार्ट की गई थी और बिहार में लगभग ढेर सारे गांवों का सर्वेक्षण होना है, इसमें अभी तक 950 गांव भी फाइनल स्टेज में है, लेकिन अंतिम प्रकाशन उसका नहीं किया गया। तो जरा सोच के देखिए कि 950 गांवों का अभी तक सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ, तो इसमें काफी समय लगना है, इतना तो तय है। और रह गई बात कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब ये सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, कुछ जगहों पर सुगबुगाहट भी नहीं और ढेर सारे उन क्षेत्रों से आवाज दी जा रही है कि हमारे क्षेत्र में कब होगा। और सरकार बराबर जो है सो डेडलाइन फिक्स करती है कि इतना अवधि तक हम कर लेंगे, लेकिन सर्वेक्षण का कार्य गुल्ली डंडे का खेल नहीं होता, इसमें समय लगता है। खैर, हम विषयांतर होना नहीं चाहेंगे। प्रक्रिया चल रही है, युद्ध स्तर पर नहीं चल रही है। प्रक्रिया समझिए कि शिथिल स्टेज में है, लेकिन प्रक्रिया चलती रहेगी। कैडेस्ट्रल सर्वे भी लंबा चला था, रिविजनल सर्वे चला तो पूरा नहीं हुआ, वो भी अधूरा रह गया। और ये डिजिटल सर्वे जो अभी हो रहा है, स्पेशल सर्वे जो अभी हो रहा है, होना तय है, लेकिन समय अधिक लगेगा। अब मैं शहरी क्षेत्रों की बात करूं। शहरी क्षेत्र
में भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लिए भी स्वीकृति दी कि आप शहरी क्षेत्र में भी सर्वेक्षण कराएं। तो अब कहिएगा कि भाई ये तो बिहार का सर्वे है, फिर भारत सरकार की बात कहां से आ जाती है। मैं आपको बताऊं कि सर्वेक्षण का कार्य जो है, जैसे सर्वेक्षण के कार्य में होता क्या है, तो फ्लाइंग के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से पहले मैप तैयार होता है। तो मैप तैयार होता है, वो मैप ये बिहार का जो राजस्व डिपार्टमेंट है, बिहार भू अभिलेख है के अंतर्गत जितने सारे संसाधन हैं, उन संसाधनों से संभव नहीं है। और फ्लाइंग और ड्रोन की बात आती है तो इसमें भारत सरकार को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। फ्लाइंग का काम, ड्रोन सर्वे, वो मैप तैयार करने का काम ये भारत सरकार का सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ही करता है। कौन सा डिपार्टमेंट है? सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया। इसका वर्क क्या है? अब एक ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन या फ्लाइंग, उसी को फ्लाइंग के माध्यम से क्या करती है? नक्शा तैयार होता है, नक्शा तैयार होता है, तैयार होता है। और नक्शा तैयार होता है, फिर नक्शा तैयार हो जाता है, नक्शा सौंप दिया जाता है, इस नक्शा डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है। किस डिपार्टमेंट के? बिहार भू राजस्व डिपार्टमेंट को ये नक्शा सौंप दिया जाता है। फिर भू राजस्व डिपार्टमेंट अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें भारत सरकार की स्वीकृति मिल चुकी है, भारत सरकार की स्वीकृति मिल चुकी है। सरकार की सहमति है, सहमति बनी है। अब देखिए, जब सहमति बनी तो बिहार भू अभिलेख डिपार्टमेंट जो है, ये डिपार्टमेंट ने क्या किया? ये डिपार्टमेंट ने ऐसा किया कि कुछ क्षेत्रों में भारत सरकार का कहना था कि जो सर्वे का काम हो रहा है, इस सर्वे के काम में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों का भी सर्वेक्षण होना चाहिए। तो डिपार्टमेंट से डिमांड मांगा गया और डिपार्टमेंट को यह सलाह दी गई कि पहले छोटे छोटे क्षेत्रों में आप क्या करें कि सर्वेक्षण का काम करें। यानी शहरी क्षेत्र में जो नगर, ऐसे नगर परिषद हों, ऐसे नगर परिषद हों जिसका पॉपुलेशन 2 लाख से कम है। कितना हो? 2 लाख से कम, 2 लाख से कम, इसका सर्वेक्षण पहले होना चाहिए। अब इसमें बिहार भू अभिलेख डिपार्टमेंट ने क्या किया? वो डिपार्टमेंट ने कुछ क्षेत्रों का लिस्टिंग तैयार किया, लिस्टिंग तैयार करके और गवर्नमेंट को भेजा गया है। किस गवर्नमेंट को? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी भारत सरकार, जिसमें जिस लिस्ट में, अब आप कहिएगा कि भाई हमारे क्षेत्र में, हमारा क्षेत्र शहरी क्षेत्र हमारे क्षेत्र में होगा या नहीं होगा। तो पहला जो लिस्ट भेजा गया है, मैं उस लिस्ट की चर्चा कर देता हूं। सोनपुर नगर परिषद, इसमें है सोनपुर नगर परिषद, सोनपुर नगर परिषद। दूसरा राजगीर नगर परिषद। तीसरा
बांका, बांका नगर परिषद। चौथा डेहरी नगर परिषद। पांचवा तारापुर, तारापुर नगर पंचायत, नगर पंचायत। सोनपुर और छठा बक्सर, बक्सर नगर परिषद। ये 6 जगहों को, 6 जगहों का लिस्टिंग करके डिपार्टमेंट ने, भू राजस्व डिपार्टमेंट ने भारत सरकार को भेजा। भारत सरकार की अंतिम स्वीकृति अभी नहीं मिली है। सहमति तो बनी हुई है, लेकिन अंतिम स्वीकृति नहीं मिली है, नहीं मिली। जैसे अंतिम स्वीकृति मिलेगी वैसे नक्शा तैयार करने का काम सर्वे ऑफ इंडिया करना स्टार्ट कर देगी, और नक्शा तैयार करने का काम शुरू करेगी तो नक्शा तैयार करके डिपार्टमेंट को सौंप देगी। सौंपने के बाद फिर जमीनी स्तर पर सर्वे कर्मचारी जाएंगे और वो रैयत के नाम से फिर अधिकार अभिलेख नए सिरे से तैयार करेंगे और फिर सर्वेक्षण का काम उन क्षेत्रों में भी हो जाएगा। लेकिन अभी 6 जगहों का भेजा गया है, अंतिम स्वीकृति नहीं मिली है, लेकिन जल्दी ही अंतिम स्वीकृति मिलने वाली है। डिपार्टमेंट को यह स्रोत मिल रहा है कि सरकार के द्वारा सहमति निश्चित रूप से अब जल्दी ही बनेगी और शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण का काम होगा, लेकिन डेट अभी नहीं आया। डेट नहीं आया है। डेट जैसे आएगा, डेट यहां से मैं बता दूंगा, कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। और जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में ये स्पेशल सर्वे का काम चल रहा है, उसी तरह से शहरी क्षेत्रों में साथ साथ ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा ग्रामीण क्षेत्र समाप्त होने के बाद शहरी क्षेत्र में, अभी छोटे छोटे क्षेत्रों में जिस तरह से छोटे छोटे गांवों से स्टार्ट किया गया, तो छोटे छोटे बड़े बड़े नगर निगम की बात तो नहीं कर रहे, ये नगर पंचायत की बात कर रहे, नगर परिषद की बात कर रहे, जहां की जनसंख्या 2 लाख से कम हो, ऐसे क्षेत्रों का काम पहले स्टार्ट किया जाएगा। और ये बिहार सरकार से ये मैप बनाना संभव नहीं है, ये भारत सरकार के ही हाथ में है। तो वो जैसे वो स्वीकृति आती है फिर उसका डेट हम निश्चित रूप से बताएंगे और सर्वेक्षण का काम स्टार्ट होगा। तो इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन आपने कहा कि शहरी क्षेत्र पर कोई अभी एकदम लोग सोया हुआ है, तो सोया हुआ नहीं है, काम चल रहा है, काम हो रहा है। रैयत को जागने की आवश्यकता है। रैयत को ऐसा नहीं है कि जब सर्वेक्षण का काम स्टार्ट हो तो आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार करें। डॉक्यूमेंट पहले से तैयार करें, पहले से तैयार रखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी, शहर वासियों को मुक्ति मिल जाएगी कि नहीं इस तरह से हमारा पेपर नहीं मिला, ये नौबत नहीं आएगी। तो अभी आप शहरी क्षेत्रों के लोगों से हम यह आग्रह करेंगे कि अपने अपने डॉक्यूमेंट की व्यवस्था जरूर कर लें, कारण कि इसमें भी देर नहीं होगी और इसका भी सर्वेक्षण का काम स्टार्ट होगा। हाँ, सर्वेक्षण के काम में देर लगेगी, लेकिन स्टार्टिंग तो हो ही जाएगी। तो चलिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था।
जो बातें बता दी गई। अब डेट नहीं है तो डेट बताएंगे नहीं, डेट कहाँ से लाएंगे? डेट जब तक हमको नहीं मिलता है तब तक आपको कहाँ से दिया जा सकता है। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर को पहली बार देख रहे हैं तो ये दोनों चैनल जो अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है, इसे बारी बारी से सब्सक्राइब करें। और अगर आपके लिए लाभप्रद नहीं है तो सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस फील्ड में विशेष अनुभव चाहते हैं, कारण कि इस फील्ड को हर लोगों को जानना जरूरी है। जिसके पास जमीन है उसको जानना जरूरी है। अपने जमीन की सेफ्टी के लिए जमीन संबंधी रूल रेगुलेशन, सर्वे संबंधी रूल रेगुलेशन अगर एक एक किसान नहीं, एक एक रैयत नहीं जानेगा तब तक उसका कल्याण नहीं है। ये बीच में धुलंधर लोग उनके जमीन का खात्मा बराबर पहुंचाते रहेंगे, बराबर परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। इसलिए सारे लोगों को इसकी आवश्यकता है। अब रह गई बात कि बेरोजगार युवक जो बिल्कुल रोड पर हैं, आज के डेट में पढ़े लिखे लोग रोड पर घूम रहे हैं, ऐसे लोगों से मैं यह बात बताना चाहूंगा कि इस फील्ड में अगर आपकी रुचि बनती है कि चलो इस फील्ड में विशेष ज्ञान अर्जन करके हम अमीन बनकर, हम सर्वेयर बनकर मापी करेंगे, पैसा कमाएंगे और अपने परिवार को खुशहाल रखेंगे, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। और यहाँ पर आए और हमारे साथ रहकर थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखें। किसी अमीन के पीछे दौड़ना नहीं है, कारण कि प्रैक्टिकल मैं बारीकी से सिखा देता हूं और आप अपने क्षेत्र में जाएं, मापी करें, पैसा कमाएं, परिवार को खुशहाल रखें और गवर्नमेंट की वैकेंसी आए तो उसमें जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।